हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आज की इस वीकली पॉडकास्ट वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि इस सप्ताह में क्या कुछ होने वाला है, जो कि कल 2 दिसंबर से शुरू होने वाला है। और इस सप्ताह के अंदर में क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और साथ ही साथ क्या जियो पॉलिटिकल का स्थिति है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि मंथली, वीकली और डेली में क्या मूवमेंट हो सकता है गोल्ड पे और यूएसडी पे। तो सीधे चलते हैं हम सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पूरा सप्ताह में पाँचों दिन आपको हाई इम्पैक्ट न्यूज है। और हर बार महीना का जो पहला सप्ताह होता है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सप्ताह, बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत ही अच्छा मूवमेंट भी मिलने वाला है। तो कल सोमवार को सबसे पहले, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 8:30 बजे एक आपको आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई की न्यूज है। उसके बाद फिर आपको मंगलवार को बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज है, जॉब ओपनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह सब शेयर होगा, तो वो भी 8:30 बजे है। उसके बाद बुधवार को ऑलरेडी दो न्यूज़ है, वीरवार को भी दो न्यूज़ है। उसके बाद फ्राइडे को बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है इस वीक का फ्राइडे, यानी मंथली का जो शुरुआत होता है, जो पहला सप्ताह का पहला शुक्रवार होता है, उसमें एनएफपी का न्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसका इम्पैक्ट पूरे महीना में रहता है। और लास्ट मंथ में जो आया था डाटा, बहुत ही मतलब अनएक्सपेक्टेड आया था, जिसके बारे में सोचा नहीं था, क्योंकि 12,000 मतलब सिर्फ इसका डेटा आया था, बहुत ही ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम, जिसके बारे में सब लोग अनएक्सपेक्टेड था। तो आज इस बार देखेंगे इस सप्ताह में कैसा आता है, तो उसके ऊपर में बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और वो ये एक ऐसा डेटा होता है जिसके ऊपर में पूरा महीना का जो है डिसीजन चलता है, पूरा महीना का जो फ्लक्चुएशन के बारे में भी बहुत हद तक क्लियर होता है। इसलिए ये जो फ्राइडे है, उस दिन का जो न्यूज़ है बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, और अच्छा से उस दिन ट्रेड करना है, जिससे कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया जा सके। तो चलते हैं यहाँ पर सीएबी ग्रुप का जो डेटा है, जिसके तहत में ये पता चल रहा है कि जो रेट कट का जो चांसेस है, जो कि होने वाला है आपको एफएमसी मीटिंग में 18 दिसंबर में, तो उसका चांसेस 66% बढ़ चुका है, और जो नो चेंजेस है वो आपको 34% है, यानी कि रेट कट होने का चांसेस है। अगर रेट कट होता है तो गोल्ड का जो मूवमेंट है अपसाइड की ओर रहने का चांसेस ही रहेगा, क्योंकि एक दो रेट कट ऑलरेडी हो चुका है पिछले 2 महीने में। तो इस बार जो है फिर एक बार रेट कट होने का चांसेस है। अगर होता है तो गोल्ड के लिए बहुत ही अच्छा खबर होगा। इसके साथ-साथ अगर हम जियोपॉलिटिकल वाला बात करेंगे, तो जियोपॉलिटिकल में स्थिति अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बार खत्म होता है तो दूसरा चालू हो जाता है। तो अभी देख रहे हैं आप, लेबनान और इज़राइल के बीच में सीज़फायर भी हुआ है, फिर छूट-फूट घटनाएँ चलते रहता है। तो ये सारा चीज़ें आपको चलते रहेंगी। और फिर इधर आप रसिया यूक्रेन में इसका कोई समझ में नहीं आ रहा है किसी को कि ये कब तक चलेगा या कब तक खत्म होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। अभी फिर डोनाल्ड ट्रम्प जी आएंगे, उसके बाद फिर पता नहीं क्या होता है। तो ये अभी इसका खाली क्या है कि हम लोग तो कुछ नहीं, खाली समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, या हो रहा, लड़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ये और भी एक्सटेंड हो रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड के ऊपर में तो पड़ता है। तो यहाँ पर अभी लड़ाई ऑलरेडी चल रहा है, और इसके साथ-साथ अभी नया और एक फ्रंट लड़ाई चालू हो चुका है रसिया और सीरिया के बीच में। तो अ, मतलब हो सकता है कि इस वीक में जो शुरुआत होगा तो कुछ अच्छा इम्पैक्ट करे, क्योंकि ये जो लड़ाई है इस वीक में चालू होने से पहले ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और वीकेंड में ये चालू हुआ, तो इसकी वजह से थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मार्केट को अच्छा से पहले ओपन होने देना, फिर आगे आगे डिसीजन करना। अब हम चलते हैं सीधे चार्ट पे आते हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले मंथली चार्ट के ऊपर में अगर हम बात करेंगे, तो जैसे कि मैं पहले लास्ट वीक में ही बताया था कि कंटिन्यू 8 महीना से मार्केट अप साइड की ओर चल रहा है। सिर्फ एक ही कैंडल डोजी बना था, उसके बाद पूरा जो है बुलिश ट्रेंड है। तो इस बार जो ये कैंडल बना, ये मंथली कैंडल ऑलरेडी क्लोज हो चुका है,
तो ये इसको हम थोड़ा सा करेक्शन बोलेंगे। अगर देखेंगे तो 8 महीना के बाद अगर थोड़ा सा मार्केट इतना बेरिश हुआ है तो ये स्वाभाविक बनता है। और ट्रेंड के हिसाब से बात करेंगे, मंथली के हिसाब से, तो अब ये बुलिश है। और ये लास्ट महीना में आपको 2539-37 तक आके गया है। तो इस बार देखते हैं इस महीना का जो ओपनिंग है किस प्रकार का होता है। ज़्यादातर चांसेस इस एरिया से लेके इस एरिया के बीच में रेंज बाउंड करना चाहिए इस महीना में, ऐसा संभावना ही लग रहा है। अगर इसको जब तक 2790 के ऊपर में मंथली क्लोजिंग नहीं देता है तब तक ये नया ऑल टाइम हाई नहीं बनाएगा। और अगर जब तक कि 2530 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तब तक बेरिश मूवमेंट पे नहीं जाएगा। चलते हैं हम वीक में। अगर हम वीकली चार्ट को देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी लास्ट वीक का मोरोवेज कैंडल बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन लिया है। और इस वीक में देखेंगे जैसा अभी तक का चार्ट का सिनारियो देखते हैं, इसके हिसाब से ये 2530 और 2790 के बीच में रेंज बाउंड करना चाहिए आने वाला कुछ सप्ताह। अगर ये 2790 के ऊपर में जाके क्लोज होगा तो फिर नया ऑल टाइम हाई हो जाएगा। और अगर 2530 के नीचे क्लोजिंग होगा तो फिर ये बेरिश मूवमेंट पे चला जाएगा। तो ये है वीकली का है आपको चार्ट, जिसमें कि मार्केट साइडवेज नज़र आ रहा है अभी 1 2 3 4 सप्ताह से। तो इस सप्ताह में भी इसी एरिया के अंदर में आपको मूवमेंट का हवा मिलना चाहिए। हम चलते हैं डेली पर, जिस पर कि हम ज़्यादातर ट्रेड का डिसाइड करते हैं ये कि आज के दिन में क्या होने वाला है। इसलिए मैंने बहुत सारा लेवल्स इसमें बना दिया है जो कि बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। ये आप देखते हैं कि असेंडिंग चैनल के ऊपर में भी आपको गोल्ड दिखेगा, यहाँ पर टॉप में जा रहा है फिर यहाँ पर आ रहा है, ऐसा बहुत कुछ दिनों से हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे ये सारा लेवल है आपको, ये 2583 इसके नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अभी यहाँ पर सपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि असेंडिंग चैनल का भी यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है। तो उसके बाद आपको 2605 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको बाई जोन के अंदर में आता है, यहाँ से हम बाई ले सकते हैं। और ये अभी आपको 2640 के ऊपर में है और 2658 के बीच में है। तो अभी कल जब मार्केट का ओपनिंग होगा तो देखेंगे कि ये किस ओर जाता है, इधर में 2658 के ऊपर में क्लोजिंग चलता है या उसके नीचे आता है। तो अगर इसके नीचे 2640 के नीचे आएगा तो हम यहाँ से सेल की ओर प्लान करेंगे, और अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर हम बाई की ओर प्लान करेंगे, जो कि हम कल का फिर वीडियो बना के आप लोगों को जो हमारा टर्निंग पॉइंट है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी इस सप्ताह में क्या हो सकता है उसका मूवमेंट हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ का फेयर वैल्यू भी अभी तक अवेलेबल है, ये कोई भी यहाँ पर आ सकता है, पिन कर सकता है। लगभग पिन किया है लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फेयर वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा करने का पूरा कोशिश करता है। अब हम अगर देखेंगे इसका अपर लेवल तो यहाँ पर आपको 2685 एक इम्पोर्टेंट आपको रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद आपको 2722, उसके बाद आपको 2748, उसके बाद आपको 2790। तो ये सारा एरिया है जहाँ पर कि मार्केट टेस्ट भी कर सकता है अपसाइड में, और नीचे आने से ये सारा एरिया बनता है जो कि हमारा सपोर्ट लेवल होता है, और यहाँ से हम बाय को प्लान कर सकते हैं। और अगर अपर एरिया में जाता है यहाँ से हम सेल को प्लान करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि हम डेली आप लोगों को बताएंगे। लेकिन ये वीकली वीडियो में ये जानना जरूरी होता है कि क्या क्या लेवल बनता है, कौन कौन सा जगह पे सपोर्ट बन सकता है, कौन कौन सा जगह पर रेजिस्टेंस बन सकता है, कौन कौन सा जगह है जहाँ पे डिमांड जोन सप्लाई जोन बनता है। तो मार्केट जहाँ पर है उसके ऊपर जितना सारा मैंने लाइन बना दिया ये सारा आपको सप्लाई जोन का एरिया में आता है, और इसके नीचे जितना सारा ये लाइन बना हुआ है सारा डिमांड जोन के अंदर आता है। यहाँ से हम बाई की ओर प्लान कर सकते हैं। हम H4 के लिए हम चलते हैं। H4 में अगर देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लेवल मैंने यहाँ पर बना के रखा है, आप देखिए इसका आप प्लानिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, इस एरिया में अगर आए यहाँ से हम सेल को प्लान कर सकते हैं, और इस एरिया के नीचे अगर जाए तो हम सेल को प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से अगर मार्केट एक बार टेस्ट करके अपसाइड की ओर मूवमेंट करता है, कोई एक बढ़िया कैंडल बनाता है, तो यहाँ से हम बाई की ओर भी प्लान करेंगे। लेकिन बेस्ट बाई जोन आपको ये वाला एरिया है, और मार्केट यहाँ पर एक बार अगर आता है तो अच्छा खासा हमें बाई का एक मौका मिलेगा, और यहाँ पर हमें असेंडिंग चैनल का जो सपोर्ट है वो भी मिलेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जहाँ पर कि हम यहाँ से बाई का प्लानिंग कर सकते हैं, ये वाला जोन। और यहाँ वाला जो है यहाँ से हम सेल का प्लान कर सकते हैं, और अगर स्ट्रॉन्ग सेल बोलेंगे तो आपको अपर का जो लेवल है आपको ये
2722 से लेके 2730 के बीच में यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेल जोन के अंदर रहेगा। और यहाँ पर अभी आपको कल के दिन के बारे में बोलेंगे तो इस एरिया में सेल जोन मिलेगा। तो ये S4 के हिसाब से ये सिनेरियो बनता है जो मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया। अब हम चलते हैं DXY में। तो DXY का अगर हम चार्ट को देखेंगे मंथली का, तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ये घूम रहा है। और ये एक ऐसा एरिया था इसके ऊपर वाला जो कि रेजिस्टेंस एरिया, इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था, और इसको ब्रेक करके ऊपर गया भी लेकिन रुक नहीं सका। अगर मंथली कैंडल अगली आने वाला महीना दिसंबर महीना में इसके ऊपर में क्लोजिंग दे दी तो फिर ये आगे यहाँ पर 114.6 तक भी जा सकता है। और अगर इसी एरिया में रहता है तो फिर यहाँ पर रेंज बाउंड करेगा इसी एरिया में। और जब अब यहाँ तक इतना नीचे आने में अभी अब लग नहीं रहा है कि यहाँ पर नीचे आएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ऑलरेडी आ चुके हैं, डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सारा उसका प्रयास है। तो इसको नीचे आने का संभावना मुझे कम दिख रहा है। इसको आने वाला महीना में जनवरी महीना तक जरूर इसको ब्रेक करके आगे जाने के चांसेस है। अगर हम देखेंगे इसका वीकली चार्ट में अभी ये ऊपर का जो आपको सब जो सपोर्ट लाइन है उसके नीचे कैंडल का क्लोजिंग दिया है। इस तरह का ये वेरी सिंगल कैंडल बना है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आना चाहिए पहले, तो 2604.3 तक यहाँ तक, उसके बाद फिर मार्केट को अपसाइड हो जाना चाहिए। तो देखेंगे क्या होता है, सप्ताह का ओपनिंग किस प्रकार से होता है उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। अगर हम डे 1 से देखेंगे तो ये 3-4 दिन से कंटिन्यू कभी गैप अप कभी गैप डाउन होकर ओपन होता है। तो जिसके कारण से गोल्ड के अंदर में बहुत ज़्यादा सुबह वोलेटिलिटी मिलता है। और अगर गैप अप होकर मार्केट डाउन ओपन होता है तो गोल्ड डाउन की ओर चला जाता है। अगर गैप डाउन होकर ओपन होता है तो गोल्ड ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसकी वजह से सुबह का मूवमेंट 3-4 दिन से हमें गोल्ड के अंदर में मिला। आप देखेंगे कि इस सपोर्ट एरिया को वो होल्ड कर पाता है कि नहीं। अगर हम डेली के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से हमें 105.12 से अपसाइड की हो जाना चाहिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया, इस ब्लॉक के अंदर, इस जगह 2604.3 जो कि मैंने वीकली के हिसाब से बताया, यहाँ से जरूर इसको फुल बुक करके अपसाइड की ओर ही जाना चाहिए। तो ये है इंफॉर्मेशन आपको डेली चार्ट के हिसाब से DXY का। और मैंने प्रयास किया आप लोगों को गोल्ड और DXY को समझाने का, जिसमें कि गोल्ड का क्या मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि गोल्ड को समझने के लिए जियोपॉलिटिकल और DXY दोनों को समझना जरूरी होता है, जिसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सेल ले या बाय। तो दोस्तों ये था इन्फॉर्मेशन। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुना होगा। और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं ट्रेड लेने का लिए तो आप अपने से अच्छा से एनालाइज करके आप ट्रेड लीजिए। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है एजुकेशन पर्पस। और अगर आप लोग ट्रेड को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, जिसमें कि मैं बेसिक से फंडामेंटल कोर्स के बारे में आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूं, जिसमें कि आप सीखकर एक अच्छा ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आज का इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।